गांव में जो सबसे अच्छी पढ़ाई मिल सकती है वह हम अपने बच्चों को दें, उनका हमेशा ये टारगेट रहता था। जिसका फल मिला कि आज हम अधीक्षण अभियंता के पद पर हैं। या बोला था सर्विस करते रहो, पोता तो करता है तुम भी करो। देखिए कौन को ज्यादा रहना मैं भाभी लोगों पे भी गुस्सा कर देती थी कि आप लोग दे देते हो, पर मैं नहीं देती थी खाना वाना उनको, ये सब चीज़ें नहीं देती थी। के आरक्षण में तो बहुत लोग थे, तो सबको एकजुट करते हुए और पूरा चुनाव प्रचार किया और वाकई में उस वक्त तेज नारायण सिंह को जिता करके एमपी बनाया। तो इसमें बाबूजी का बड़ा योगदान था। आईएएस का भी सपना देखा था जो उनके नाती ने पूरा किया। कभी डांट टूट पड़ी कि नहीं आपको? और डांट पड़ती थी, पिटाई भी खाए थे? बहुत कॉमरेड लोग बहुत सख्त होता है लोग। या जो दबे कुचले हैं, वंचित हैं, उनका अधिकार दिलाना है, इसके लिए हमेशा वे लड़ते रहे। दादाजी हमारे कॉमरेड होंगे दुनिया के लिए, बट पोतो नाती के लिए बहुत ही स्नेहपूर्वक उनका रुख था। एक नमस्कार, आप देख रहे हैं आशा एक भारत, मैं रैना सिंह और अभी हम लोग हैं बक्सर जिले के पुराने भोजपुर में कॉमरेड अमर सिंह के घर पे हैं। कॉमरेड का मतलब आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से पुराने इतिहास में किस तरीके से लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी और क्या कुछ होता था। और कॉमरेड अमर सिंह ने अपने 5 पुत्रों को इस तरीके से बड़ा किया कि आज वो जो पुत्र हैं वो आईएएस ऑफिसर बना रहे हैं, यानी कि एक पुत्री भी है, उन्होंने अपने बेटे को आईएएस ऑफिसर बनाया है। खास बात ये हो जाती है इस पूरे परिवार की, क्योंकि ये पूरा परिवार जो है एकजुटता का प्रतीक है। पूरे बिहार में एकजुटता अगर देखनी हो, बिहारी और बिहार को लोगों को कहा जाता है कि वो एकजुट रहते हैं और पारिवारिक जो समूह होता है वो एक दूसरे को बढ़ाने के लिए अग्रसर रहता है। तो आज हम वहीं पे हैं। आज यहाँ पे देख लीजिए, मैं आपको सबसे पहले आपको तस्वीर दिखा दूँ कि किस तरीके से यहाँ पे उनकी विदाई की जा रही है और किस तरीके से पूजा अर्चना भी की जा रही है। और यहाँ पे देखिए पौधा भी जो है वो यहाँ पे रखा गया है। और सबसे बड़ा बात है कि पर्यावरण को लेके जिस तरीके से पौधे को महत्व जो है वो पूरे देश को मानना पड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन जो है कोरोना काल में जिस तरीके से घटा था और जिस तरीके से ऑक्सीजन घटने के बाद कई सारे लोगों की मौत हुई थी, तो ये एक प्रतीक भी दिया जा रहा है। 1932 में उन्होंने जन्म लिया था और 2022 में वो भगवान के पास पहुंच गए। यानी कि जो एक सत्य कहा गया है कि जीवन है तो मृत्यु है, यानी कि जीवन सत्य है तो मृत्यु भी सत्य है, जाना है आए हैं तो। लेकिन 90 साल की उम्र में वो गए, इतने सारे लोगों को वो छोड़ के गए हैं और ये सारे लोग जो हैं उन्हीं के परिवार के हैं। तो चलिए सबसे बड़े बेटे से हम बात करते हैं। यहाँ पे ललित मोहन सिंह है, एसी साहब से इनको कहा जाता है और जाना भी जाता है। सिंचाई विभाग में बहुत ही नामी चेहरा है। बिहार के सिंचाई विभाग में कई सारे काम जो हैं आप देखते होंगे किस तरीके से जो किसान को लेके जो है काम किया जाता है, वो सारी चीज़ें जो हैं इनके ही दिशा निर्देश में होते हैं। तो सर सबसे पहले हमारे आशा एक भारत में आपका स्वागत है। और कई सारे चीज़ें आपको वो छोड़ के गए हैं, पढ़ाई कैसे आपने किया, किस तरीके से उनका स्वभाव था, क्या कुछ आपने देखा, बताइए। पढ़ाई के प्रति रुझान एवं समाज के प्रति रुझान दोनों उनका बराबर चलता था। समाज के लिए भी जो दबले कुचले रहते थे, गरीब रहते थे, उनके लिए उतना ही दर्द था जितना अपने बेटों के लिए दर्द था। और पढ़ाई के लिए हमेशा अच्छी से अच्छी पढ़ाई हो, गांव में जो सबसे अच्छी पढ़ाई मिल सकती है वह हम अपने बच्चों को दें, उनका हमेशा ये टारगेट रहता था। जिसका फल मिला कि आज हम अधीक्षण अभियंता के पद पर हैं। मेरे दूसरे भाई जो हैं प्रधानाध्यापक हैं, शिक्षक हैं। तीसरे भाई अपना अलग से व्यवसाय कर रहे हैं। चौथे भाई फिर अलग से अपना कोचिंग चलाते हुए अब पिता के पद चिन्हों पर चलते हुए गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देते हैं। और 5वें भाई रेलवे में इंजीनियर हैं। एक बहन है और बहन का बेटा पिछले साल ही आईएएस किया है। यह मेरे पिता का ही सपना था कि मेरा बेटा या नाती या पोता आईएएस बने, तो पिता के सपने को साकार किया, नाना के साकार किए। आप इमोशन में भी आ रहे हैं, कई सारी बातें जो हैं वो आपके इर्द गिर्द घूम रही होगी। अभी कॉमरेड थे, कॉमरेड का मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे कि किस तरीके से उस समय का बिहार था और किस तरीके से कॉमरेड लोगों को लड़ाई लड़नी होती थी। अभी भी एक कॉमरेड जो है राजनीतिक अगर परिप्रेक्ष्य में जाए तो अभी भी एक कॉमरेड जो है वो अजीत कुशवाहा है, जो कि यहाँ के एमएलए भी हैं। किस तरीके से आप देख रहे हैं उस समय का क्या परिप्रेक्ष्य था, किस तरीके से क्या कुछ वो सिखाते थे, सामाजिक कार्य में किस तरीके से वो लिप्त थे? सामाजिक कार्य में उस समय जो आडंबर था उसका वो विरोध करते थे। और वामपंथ में
जो भी है कम्युनिस्ट में कामरेड, इनका तो सोच ही रहता है गरीब लोगों की या जो दबे कुचले हैं, वंचित हैं, उनका अधिकार दिलाना है। इसके लिए हमेशा वे लड़ते रहे। आज भी जो भी वामपंथ के नाम पर जो भी पार्टियां चल रही हैं, उनकी विचारधारा भी वही है आज भी। और हमारे वर्तमान विधायक इसी विचारधारा से अजीत कुशवाहा आए हैं, जो अभी थोड़ी देर पहले श्रद्धांजलि देकर गए हैं। बिल्कुल, अजीत कुशवाहा के बारे में मैं बता दूं कि वो जगदीशपुर में उनका चुनाव का जो है सीट फाइनल हो गया था। हमारी टेलीफोनिक बात भी हुई थी, लेकिन फिर वो गड़बड़ होके नेक्स्ट लेवल पे वो डुमराव उनको भेज दिया गया था। वो हमारे आरा के ही बगल के हैं, जगदीशपुर में और आरा में ही वो पले बढ़े हैं। और हम लोगों से कई सारी बातें जो चलती हैं, तो कई सारे सामाजिक मुद्दे जो है वो हम उनसे बात करते हैं और रखते भी। वो भी ये वीडियो देखेंगे और ज़रूर और भी लोगों से हम बात करते हैं। आपके छोटे जस्ट इनके बाद जो है वो छोटे भाई हैं जो कि प्रधान अध्यापक हैं। सर, किस तरीके से आप शिक्षण क्षेत्र में हैं, शिक्षा ग्रहण करना और ग्रहण कराना बिहार में सबसे ज़्यादा दायित्व जो है इसी पे टिका हुआ है। कई सारे आईएएस ऑफिसर निकलते हैं और अभी आपकी ही बहन के बेटे जो है वो आईएएस ऑफिसर निकले हैं। किस तरीके से आप लोग मोटिवेट करते हैं? क्या कुछ वो सिखाते थे कि शिक्षा में जाना तो ये सब चीज़ करना, अमल करना? पिताजी का बचपन से ही शिक्षा के प्रति गहरा लगाव था। परिवार के साथ आसपास समाज के लोगों को मदद करना और गरीब लोगों की भी मदद करना। पिताजी बराबर बचपन में हम लोग पढ़ते थे तो कहा करते थे कि हमको इंजीनियर बनाना है, सबको पढ़ाना है। आईएएस का भी सपना देखा था, जो उनके नाती ने पूरा किया। कभी डांट टूट पड़ी कि नहीं आपको? हाँ, डांट पड़ती थी, पिटाई भी खाए थे। बहुत कॉमरेड लोग बहुत सख्त होता है लोग, ऐसा बात हम भी जानते हैं बहुत सारे कॉमरेड को। पिताजी का डांट ही काफ़ी होता था और हम लोग डांटने से ही उनका सब परिवार ठीक था। ऐसा मार और का बात नहीं है। हाँ, अडिग रहते थे। कोई भी ठान लिया तो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। पिताजी के मन में एक हमेशा बात रहती थी कि जो मन में ठान लिया वो पूरा करते थे। अब पूरा भी हुआ। उन्हीं के चलते आज पूरा परिवार हम लोगों का आगे बढ़ा। कुछ ऐसी कहानी जो कॉमरेड के समय में कुछ हुआ था, वो ठान लिया था उन्होंने तो करना ही है तो करना है, चाहे कुछ भी हो उसके लिए छोटे भाई। ठीक है, बताइए। बाबूजी जो थे हमारे, आप अपना नाम पहले। मैं सुनील कुमार, भारतीय रेलवे में वरिष्ठ अभी प्रोजेक्ट इंजीनियर पद पर कार्यरत हूँ। तो मैं बाबूजी के बारे में एक चीज़ बताना चाहूँगा कि वो जो ठानते थे, ये बात बड़े भैया लोगों ने भी कहा कि जो चीज़ वो ठानते थे वो ज़रूर पूरा करते थे। तो एक बार मुझे याद है घटना, वो कम्युनिस्ट पार्टी का चुनाव होना था और एमपी के लिए चल रहा था। तो वो बाबूजी पूरा गांव को और आसपास जितने भी गांव थे सबको एकजुट करके, जितने भी उनके आरक्षण में तो बहुत लोग थे, तो सबको एकजुट करते हुए और पूरा चुनाव प्रचार किया। और वाकई में उस वक्त तेज नारायण सिंह को जिता करके एमपी बनाया। तो इसमें बाबूजी का बड़ा योगदान था। तो मेरा कहना यही है कि बाबूजी रात भर बाहर निकलते होंगे, प्रचार करते होंगे, गांव में घूम जाते थे। तो मेरा हमेशा लगे रहते थे, मतलब कि जब हाँ हमेशा कि वो लोग एकदम जमीनी से जुड़े हुए रहते हैं और मैंने पैदल लोग कोसों चले जाते हैं वो लोग। तो बहुत चलते रहते थे। मतलब कहने का मतलब कि वो घर को तो कम समय देते थे। बच्चों के पढ़ाई के प्रति जो है वो तो बच्चे ऐसे ही पढ़ रहे थे उनके, वो तो काफ़ी देख रहे थे कि वो समाज के प्रति काम अपना जागरूक है, उधर लगे हुए हैं। तो बाबूजी मेरे काफ़ी उधर लगे रहते थे, काफ़ी समाज को ही आगे बढ़ाने में लगे रहते थे। तो ये उन्हीं का दायित्व था कि आज मतलब ये समाज और ये गांव जो है आसपास काफ़ी विकास किया, तो उन्हीं की संरक्षण में किया है। बिल्कुल, बड़ी बहू भी हैं यहाँ पे, उनसे भी हम बात करते हैं। आप किस तरीके से ससुर जी अगर आते थे तो क्या कुछ कहते थे? आप पहले अपना नाम बताइएगा। जी, मैं उनकी दूसरी नंबर की बहू अच्छा, हूँ। दूसरी नंबर है। अच्छा, माफी। तो क्या कुछ आप देखते थे? नहीं, जैसे सबने कहा, मैं भी पिताजी के बारे में यही बोलूँगी कि सही में वो अडिग थे। सबसे बड़ी बात उनमें थी कि धैर्य था। कितना भी आप कुछ बोलिए, लेकिन जो उनको करना है वो करके रहेंगे। अच्छे काम के लिए हमेशा बोलते रहते थे। जो भी कोई बोले वो अपना ध्यान उनका धैर्य के साथ जिस पर मंजिल था उस मंजिल के लिए ही था। इसकी वजह से सब लोग देखिए रहे हैं आज। तो कॉमरेड लोगों में काफ़ी सारा गुण भी होता है, काफ़ी सारा गुण भी कहते हैं लोग। देखिए, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में हम बात कर रहे हैं कि कई सारे लोग कहते हैं कि कब्जा भी कर लेते थे, ये भी हो जाता था। कुछ ऐसा कहानी है उनके साथ जुड़ा हुआ कि इस तरीके से अगर कुछ कब्जा भी हुआ तो कुछ आप लोगों ने जाके वहाँ पे ये किया? नहीं, ऐसा बात नहीं था। हमेशा वो एक सही मार्गदर्शन देते हुए और करते रहे।
जैसे किसी और के द्वारा अगर कब्जा हुआ तो ये लोग जाके उनका मदद, गरीब लोगों का बहुत मदद होता था। गरीब वंचित लोगों का तो मदद किए ही हैं, लेकिन जब भी जैसे कॉमरेड सूरज प्रसाद के समय वो बराबर उनके सानिध्य में रह करके आगे बढ़े और काम करते रहे, और जितने भी गरीब तो बच्चे थे या वंचित वर्ग था सबको आगे लेकर आगे बढ़े। इसमें खाना किसके हाथ का सबसे ज़्यादा वो खाते थे आप लोगों में, बताइए कौन खिलाता था सबसे ज़्यादा? कौन खिलाता था सबसे ज़्यादा? आप खिलाती थी? क्या खाना पसंद था उनको? क्या नाम है आपका? प्रियंका। क्या खाना उनका पसंद था? उनका सबसे फेवरेट खाना कौन सा था? उनका सबसे फेवरेट खाना पुआ था। अभी अंतिम भी समय वो बोले कि मर जाएंगे, मरेंगे, पुआ खा के रहेंगे। लाओ बाबू पुआ दो, पुआ खाएंगे। पुआ खा के ही रहते थे? हाँ, नहीं खाना भी खाते थे। मतलब पुआ उनका फेवरेट था, वो फेवरेट डिशों में था वो, जो कि मीठा चीज़ पसंद करते थे। और मीठा चीज़ बहुत पसंद करते थे और खुशी से खाते थे। एक खाना है तो दो खा लेते थे, जबकि खाना नहीं है फिर भी वो इंटरेस्ट लेते थे कि खाना है। कैसा लगता था? उनका स्वभाव कैसा था? स्वभाव अच्छा था, पर मैं स्ट्रिक्ट बहुत थी ना, मैं उनके डाइट के हिसाब से ही खाना देती हूँ। उनको कोलेस्ट्रॉल था तो मैं ये सब चीज़ें नहीं देती थी, तो नहीं देती थी। कोलेस्ट्रॉल में तो बहुत सारा कंट्रोलिंग पावर जो है वो बहुत ज़्यादा रहना। मैं भाभी लोगों पे भी गुस्सा कर देती थी कि आप लोग दे देते हो, पर मैं नहीं देती थी खाना वाना उनको, ये सब चीज़ें नहीं देती थी। देखिए छोटी सी ये आप शायद ये आप उनके क्या हुआ? बड़ा पोता हुआ। बड़ा पोता हुए आप ना। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सोनल कुमार। क्या कुछ कर रहे हैं अभी आप? अभी मैं कर्नाटक में सिटी बैंक में काम करता हूँ एज ए कंसल्टेंट। अच्छा, कभी डांटते थे कि नहीं दादाजी? पोतो और नातियों सिर्फ खिलाते थे? दादाजी हमारे कॉमरेड होंगे दुनिया के लिए, बट पोतो और नाती के लिए बहुत ही स्नेहपूर्वक उनका रुख था। एक अलग ही व्यक्तित्व दिखता था जब वो हम लोगों से बात करते थे। अच्छा लगता था? अब बहुत अच्छा लगता था। तो जैसे कि चाचा लोगों ने बोला वो काफ़ी स्ट्रिक्ट रहे पढ़ाई को लेके, हमको लेके स्ट्रिक्ट नहीं रहते तो आप इतने अच्छे जगह पे नहीं रहते, क्योंकि ये लोग जो है ना, ये लोग अगर इन लोगों का सक्सेसफुल का जो राज है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके दादा ही जी के कारण हुआ। शायद वो इसीलिए जानते थे कि हमारे पिताजी हम पे स्ट्रिक्ट रहेंगे, इसलिए पूरा स्नेह दादाजी हमें दिया करते थे। क्या नाम हुआ आपका? दीपिका। आप उनकी कौन हुई? बड़ी पतो। किस तरीके से आप लोग तो थर्ड जनरेशन हो गई, थर्ड जनरेशन और फर्स्ट जनरेशन कैसे मैच करता था बताइए? एक्चुअली मैं दादाजी से एक बार ही मिली हूँ। ही इज़ द नाइस पर्सन एंड या वी गाइस आर मिसिंग हिम। कुछ स्पेशल यादें? पहली बार जब मिली थी आप तो क्या कुछ बोला था आपको उन्होंने? कुछ आशीर्वाद रूपी कुछ बताया था आपको? कुछ ऐसा कुछ? या बोला था सर्विस करते रहो, पोता तो करता है, तुम भी करो। अच्छा, देखिए कॉमरेड लोगों का ये खास बात है कि वो लोग सबको सब कुछ कराना चाहते हैं। मतलब आप हैं तो बैठे मत रहिए, खाली मत बैठे रहिए, काम करते रहिए और जो है कई लोगों को मदद भी करिए। ये भी था। क्या नाम है आपका? अनुप्रिया। आप क्या करती हैं? मैं इंजीनियर हूँ नोएडा में। अच्छा, कौन सा डिपार्टमेंट है आपका? सॉफ्टवेयर। सीएस आपने किया? कंप्यूटर साइंस? कंप्यूटर साइंस। किस तरीके से आप देख रहे हैं जो अभी का जो नया जनरेशन है और पहले का जनरेशन, वो कॉमरेड थे और आपने जो है वो टेक्निकल ये रास्ता चुना, और वो भी सीएस जो है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, जो वो अभी का फ्यूचर है। फ्यूचर मतलब अभी जो नरेंद्र मोदी ने कहा दिया है डिजिटल इंडिया, तो वो तो परफेक्ट बैठता है। तो किस तरीके से उसमें क्रांति ला रही हैं आप? दादाजी की कुछ, दादाजी आपके थे, किस तरीके से उनकी यादों को लेके या उनके सिखाए हुए? दादाजी हमारे ज़्यादा पढ़े लिखे तो नहीं थे, बट आज के समय के अनुसार मतलब मैच करता था उनका विचार। ऐसा नहीं था कि उस टाइम पे तो लोग लड़कियों को मतलब ज़्यादा पढ़ाना लिखाना, बट वो हमेशा पढ़ाई के प्रति मतलब आगे बढ़ाए। बचपन से ही हमेशा जब भी परीक्षा का परिणाम आया तो हमेशा जानना, पढ़ते रहो आगे, मतलब हमेशा उत्साहित करना, तो हमेशा उनकी तरफ से हमेशा सपोर्ट मिला। अभी इम्प्लीमेंट कर रही हैं आप उस चीज़ को? हाँ बिल्कुल। तो चलिए, ये एक फैमिली है जो कि कई सारे लोग जो है यहाँ पे देखिए मिलने के लिए भी आ रहे हैं। कॉमरेड थे, कई सारे लोग जो हैं वो आते हैं और जाते हैं। कई सारे लोग देखिए यहाँ पे भी कई सारे लोग जो है कई जगह से आए हुए हैं। देखिए मुखिया जी भी यहाँ पे पहुँच गए हैं। कॉमरेड जी का क्या कुछ यादें हैं उनके, बताइए कुछ। बहुत कुछ यादें हैं। अपने समय में बहुत कुछ समाज के लिए बहुत कुछ किए हैं। हमेशा समाज में मिलना। कॉमरेड लोग कहा जाता है कि जंग लड़ने के लिए बड़ी अग्रसर रहते हैं, कुछ भी कहीं हुआ तुरंत पहुंच जाना है। यस सही बात है। उनमें बैठता था फेट? एकदम सही थे, बिल्कुल सही थे। आखिरी समय तक भी
जब तक उनका मैंने होशो हवास 90 साल के हो गए थे तो 90 साल तक भी उन्होंने उस उम्र में भी अपने जुबान से हमेशा उस क्रिया को मैंने जो प्रज्वलित रखा, हमेशा करते रहे हमने हमेशा मिलता रहा और हम लोग हमेशा उनसे मिलते रहे, उनका निर्देश लेते रहे। बिल्कुल। तो देखिए 90 साल की गाथा जो है वो हम आपको दिखा रहे थे। 90 साल सबसे ज़्यादा साल जो है, लोग अगर अभी की जो ज़िंदगी है वो 70 और 50 में ख़त्म हो जाती है, इन्होंने 90 साल गुजारा है और ये कॉमरेड थे। और कॉमरेड की कहानी जो है इन्हीं फैमिली की जुबानी जो है वो हम आपको दिखा रहे थे। खबर यहीं तक। आशा एक भारत देख रहे थे आप, शाहबाद का डिजिटल नंबर 1 चैनल। मैं रैना सिंह, पुराना भोजपुर, बक्सर, बिहार। आपका अपना आशा एक भारत को सब्सक्राइब करिए भैया, और साथ ही साथ बेल बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल बटन दबाइएगा तभी तो खबर फटाफट पाइएगा।